Assalamualaikum. Today our topic of discussion is about qualitative research में ट्रायंगुलेशन का रोल। बेसिकली हमने देखना ट्रायंगुलेशन को है, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद स्पेसिफाई कर देंगे तो क्या होगा कि ट्रायंगुलेशन क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और मेरे चैनल को फर्दर शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है। ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर क्या है कि इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ट्रायंगुलेशन क्या है, उसके पर्पस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ट्रायंगुलेशन होती क्या है? ट्रायंगुलेशन का वर्ड ड्राइव किया गया है फ्रॉम ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल क्या है कि समथिंग रिलेटेड टू थ्री फैक्टर्स, थ्री कंपोनेंट्स। लेकिन अगर हम जब ट्रायंगुलेशन की रिसर्च में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रायंगुलेशन मीन्स यूजिंग मोर देन वन मेथड टू कलेक्ट डेटा ऑन द सेम टॉपिक। बेसिकली ट्रायंगुलेशन में होता क्या है कि एक टॉपिक होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसको फर्दर इलेबोरेट करने के या उसकी क्रॉस वैलिडेशन करने के लिए डेटा मोर देन वन सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है, नंबर वन, या डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, नंबर थ्री रिसर्च डिज़ाइन इसमें डिफरेंट यूज़ किए जा सकते हैं, एंड इसके अलावा डिफरेंट थ्योरीज को यूज़ किया जा सकता है फॉर वन क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन या फॉर वन फिनोमेना। उससे होता क्या है जी, उससे होता ये है, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं ना कहीं हमें लग रहा हो, हमें उसकी बायसनेस पे कोई डाउट हो, तो हमारा वो डाउट क्लियर हो जाता है। इट इज़ एन एक्सलेंट आइडिया। अगर हम स्लाइड को देखते हैं तो इट इज़ एन एक्सलेंट आइडिया इफ़ यू वांट टू लुक एट द सेम टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट एंगल। अगर हम एक टॉपिक को डिफरेंट एंगल से देखना चाह रहे हैं, ये इसी तरह ही है कि आप समझ लें कि कोर्ट है और कोर्ट में जज हैं, वकील हैं। वकील क्या करते हैं, लॉयर क्या कर रहे होते हैं कि एक विटनेस जो भी हमारा कल्प्रिट होता है उससे डिफरेंट एंगल से क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी देखा जा रहा होता है, उसके अलावा ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है। वो बेसिकली क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन की जा रही होती है। दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ सम एग्जांपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। इट कैन बी यूज्ड इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये बेसिकली दोनों में ही यूज हो सकती है, लेकिन क्वालिटेटिव में यूज करने का मकसद क्या होता है, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव एक नॉन न्यूमेरिक होती है, समथिंग रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में बायसनेस का डाउट होता है, तो इसलिए मोस्टली ट्रायंगुलेशन को क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज किया जा रहा होता है। इट्स अ मेथड अप्रोचिंग स्ट्रेटजी ऑफ फाउंडिंग द credibility of qualitative analysis. It becomes an alternate to traditional criteria like reliability and validity. It is the preferred line in the social sciences. पर्पस ऑफ ट्रायंगुलेशन की बात करते हैं, जैसे लास्ट स्लाइड में बताया गया क्या उसका पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि क्रॉस वैलिडेशन, कि अगर हमें कहीं पे जहाँ पे भी लग रहा है कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें कोई डाउट है, तो हम उसको चेक करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, चाहे वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, डेटा सोर्सेज हों या फिर इन्वेस्टिगेटर्स हों या थ्योरीज के थ्रू, वट एवर। बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है कि हमने वैलिडेशन चेक करनी होती है अपने अपने फिनोमिना की। तो ये इसका मेन पर्पज है कि ये क्रॉस वैलिडेशन में यूज हो रहा होता है टू श्योर द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च थ्रू द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ मेथड।
ट्रायंगुलेशन की अगर बात करते हैं तो इसकी फोर, वैसे तो काफ़ी सारी, लेकिन फोर मेजर अगर हम बात करते हैं तो फोर मेजर सिर्फ हैं डेटा ट्रायंगुलेशन। उसमें क्या होता है कि डेटा को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में लिया जा रहा होता है या फिर डिफरेंट सोर्सेज से लिया जा रहा होता है फॉर वन सिंगल फिनोमेना या सिंगल क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन। डिफरेंट टाइम्स में इसलिए लिया जा रहा होता है कि देखा जाता है, लेट्स सपोज एक कल्प्रिट है, आप एक एग्जांपल किसी लॉयर की ले सकते हैं या कोर्ट की ले सकते हैं जिसमें कल्प्रिट है, मुजरिम है, तो उसके बिहेवियर को नोट किया जा रहा होगा ऑन डिफरेंट टाइम ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम्स पे उसके जो बिहेवियर है उनको नोट किया जा रहा होगा, ऑब्जर्व किया जा रहा होगा। तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइम से डेटा लिया जा रहा है। उसके अलावा सेकंड जो है इसकी मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन है, वो क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि हम जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी साथ यूज़ की जा सकती है। देन आ जाती है थर्ड वन, इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर में क्या होता है कि हम अपने जो रिसर्चर्स होते हैं वो मोर देन वन यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी वो क्या करते हैं कि वो एक रिसर्च क्वेश्चन को डील करते हैं। हर इन्वेस्टिगेटर, लेट्स सपोज अगर हमारे पास 4 रिसर्चर हैं तो चारों रिसर्चर एक हमारा एक क्वेश्चन होगा, एक फिनोमेना होगा जिसको डील करेंगे। उसके बाद इन द एंड उन चारों की फाइंडिंग्स को लेकर कंपेयर कर लिया जाएगा। एंड उसके बाद फोर्थ वन इज अब थ्योरी ट्रायंगुलेशन। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट थ्योरीज को चेक किया के पर्सपेक्टिव में हम अपना फिनोमेना को चेक करते होते हैं। तो बेसिकली दीज आर द मेजर 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन। एडवांटेजेस ऑफ ट्रायंगुलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है कि क्रॉस वैलिडेशन होती है, क्रेडिबिलिटी इसकी इनहेंस हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू पे वो कह रहे हैं इनोवेशन। इनोवेशन कैसे होगी कि आइडिया इनोवेट होता है। थर्ड, यूनिक फाइंडिंग्स आ जाती हैं, वो भी इनोवेशन से रिलेटेड हम कर सकते हैं। एंड देन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन या आवर रिसर्च फिनोमेना। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ कोट करना चाहती हूँ रिगार्डिंग इनोवेशन, यूनिक फाइंडिंग एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कि लेट्स सपोज एक बिजनेसमैन है जो होटल ओपन करना चाह रहा है। उसके बाद दो ऑप्शन है, या वो कराची में ओपन करना चाहता है या वो लाहौर में। तो अब वो क्या करेगा, वो एक सर्वे कंडक्ट करेगा। सर्वे से लेट्स सपोज इस क्वांटिटेटिव डेटा के थ्रू से पता चल गया जी कि मेरी जो मार्केट है वो ज़्यादा है लाहौर में। अब उसने क्या किया कि वो जो उसमें से भी कुछ सिलेक्टिव लोग ले लिया, या हो सकता है कि अगर उसका सैंपल साइज छोटा हो, उसके लिए फिजिबल हो, तो उन लोगों से उसके साथ साथ उनकी प्रेफरेंसेस, उनसे इंटरव्यू के थ्रू या ओपन एंडेड क्वेश्चनर के थ्रू उनकी प्रेफरेंसेस भी जान ले कि वो क्या खाना पसंद करते हैं, कौन सा फूड उन्हें ज़्यादा पसंद है, या वो किस टाइम पे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, या वो किस एरिया में रहते हैं। उससे क्या होगा कि उसे बहुत सी चीज़ों के ट्रेंड्स, उसको बहुत सी चीज़ों की फाइंडिंग्स मज़ीद मिलती जाएँगी, जिससे वो ये करेगा कि अब देखें, पहले जो उसने रिसर्च की थी क्वांटिटेटिव नेचर में आ गई, और अब जब वो ओपन एंडेड के थ्रू आ रहा है, की तरफ आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो क्वालिटेटिव के थ्रू आ रहा है। तो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें, दोनों मेथड्स को यूज़ कर रहा है। अब इससे क्या हो जाएगा, उससे ये फ़ायदा उसको हो जाएगा कि एक तो उसको अपने क्रॉस वैलिडेशन इसको मिल जाएगी कि नहीं लाहौर, हाँ लाहौर में वो ठीक है, ओपन कर सकता है नंबर में। दूसरा, उसको इनोवेशन आ जाएगी कि हो सकता है कि उसके माइंड में आ रहा हो कि लोग किस तरह का होटल चाहते हैं, कि लाहौर में ऑलरेडी कैफ़ेज़ इतने ज़्यादा हैं, डिफरेंट थीम्स पे हैं, तो हो सकता है कि लोगों को से डिस्कस करके उससे न्यू थीम का पता चले कि लोग किस तरह का थीम पसंद करते हैं, या यूनिक फाइंडिंग्स आ जाती हैं। या उसके अलावा उसे पता चल जाए कि यूनिक फाइंडिंग्स में अगर हम बात करते हैं, उसे पता चल जाए कि नहीं भाई, अगर मैं इसको किसी यूनिवर्सिटी के पास, लेट्स सपोज यूसीबी के पास बनाता हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होगी कंपैरेटिवली अगर मैं इसको यूएमटी के नज़दीक करता हूँ। तो ये क्या है कि उसकी यूनिक फाइंडिंग्स आ जाएंगी, और इससे ही उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट हिज और हर रिसर्च क्वेश्चन। अबाउट डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, डेफिनेटली इट्स टाइम टेकिंग। और सेकंड वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर ये लिमिटेड है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास
इसको कंडक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को पे करने के लिए पैसा नहीं है, या अगर हम डाटा कलेक्शन के डिफरेंट टूल्स लगाना चाहते हैं तो हमारे पास वो टूल्स नहीं हैं, तो हम ये रिसर्च अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे।